हेलो मैम, फर्स्टली वेलकम ऑन आवर चैनल फीफा फूस। थैंक यू सो मच। क्या कहना है रिंकू के परफॉर्मेंस पे? क्या कहना है, बस प्राउड फील कर रहे हैं हम सब कि वो बहुत अच्छे तरीके से खेल रही है गेम को। शी इज गोइंग स्लो बट स्लो एंड स्टेडी एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड टू एक्चुअली विन द रेस। ओके, जैसे आपने ही बता दिया, स्लो लोगों का भी ये कहना है। जानना चाहेंगे उनका नेचर ही ऐसे कि लाइक धीरे धीरे समझ के चलना, या गेम आगे खुलेगा उनका? व्हाट द सीन? सी द थिंग इज ना, ये एक ऐसी चीज है ना, ये रियलिटी शो है, यस ये गेम है, लेकिन आप इसको बहुत रियल होके खेलते हो ना, तब ये आपके दिमाग में गेम नहीं होती। देन यू जस्ट वांट टू फोकस ऑन बीइंग रियल बिकॉज इट्स अ रियलिटी शो। यस इफ यू से दैट हाँ शी इज स्लो, कुछ लोग बोलते हैं वो दिख नहीं रही, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक शो में कोई ऐसी सिचुएशन तो आनी चाहिए ना जहाँ पे वो अपना एक दबंग और एक धाकड़ साइड शोकेस करे। जबरदस्ती सिर्फ दिखने के लिए, जैसे बहुत राइटफुली बोला जाता है फुटेज के लिए, वो ये सब नहीं करती है बिकॉज ये उनकी पर्सनालिटी भी है, कहीं ना कहीं उनका नेचर भी है कि शी इज़ वेरी सेंसिबल एंड वेरी स्मार्ट। तो पढ़े लिखे लोगों की यही एक क्वालिटी होती है कि वो सिर्फ इस बात में बिलीव नहीं करते कि ऊंची आवाज में कुछ भी बोलना ही इज द ट्रू फैक्ट और द ट्रू स्पिरिट ऑफ प्लेइंग द गेम। सो एज एंड व्हेन आई थिंक शी इज टेकिंग वन डे एट अ टाइम, और गेम तो ऑफ कोर्स खुलेगी, अभी तो सिर्फ पहला हफ्ता खत्म हुआ है। सो अपॉर्चुनिटी आएगी तो शी इज नॉट गोइंग टू होल्ड बैक फ्रॉम स्ट्राइकिंग बैक स्ट्रॉन्ग। बट नो डाउट उनको उनकी मैच्योरिटी के लिए काफ़ी प्यार मिल रहा है, घर में भी एंड घर के बाहर भी। यस एब्सोल्युटली। सो मैंने जो एक एपिसोड देखा था उसमें दिल दिमाग दम ने एक नॉमिनेशन की थी, जिसपे जब वो दिमाग वाले रूम में आया था तो दे ऑल ऑफ देम हैड वन कॉमन नेम टू चूज दैट दे वांटेड टू सेव वाज रिंकू धवन। सो आई थिंक दैट इन इटसेल्फ सेज कि उनकी पॉपुलैरिटी घर में क्या है, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। मैंने एक टीजर देखा था जिसमें मैंने देखा था कि नावीद वाज सेइंग कि the only one he can trust in that house or in that room of Dimag was Rinku. So it's a beautiful thing that you know she already has her support, जो लोगों को दिख नहीं रहा फिलहाल, but it's nice क्योंकि नजर नहीं लगेगी। इनके वार पे भी जब टाइगर एंड प्रीति आए थे तो हमने देखा कि जब सब स्पेशली जहाँ ऐश्वर्या का नाम लिया जा रहा था तो ऐश्वर्या को बुरा भी लगा बाय अभिषेक के ये कोई तरीका नहीं होता, बट जब सेम नाम रिंकू मैम ने लिया और जो रीज़न उन्होंने दिया, ऐश्वर्या ऑल्सो लाइक दैट। इस पे क्या कहना है? बस मुझे यही लगता है कि इसमें एक इंसान का ठहराव नज़र आता है, उसकी पर्सनालिटी झलकती है। जब जैसे कहते नहीं है कि किसी को अगर आपको कुछ बोलना है तो उसको गुस्से से या मार दहाड़ के ही बोला जा सकता है, मखमल में लपेट के भी प्यार से चमाट मारी जा सकती है, जो उन्होंने किया रिंकू दीदी ने। और ऐश्वर्या ने उनको थैंक यू बोला बिकॉज यही शायद ये भी एक तरीका हो सकता है गेम में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का। सिर्फ चिल्ला चिल्ला के और अग्रेसिव होके और लोगों को नीचा दिखा के ही अपने आप को ऊंचा दिखाना इज नॉट द ओनली वे टू प्ले द गेम। सो आई थिंक दिस इज अ न्यू फ्लेवर इन बिग बॉस की, यू नो वो अपना काम और कंपोजर रख के एक डिग्निटी के साथ अपना रिस्पॉन्स दे रही है व्हेन शी इज आस्क्ड, एंड लोग उनके ओपिनियन को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए उसको एक्सेप्टेंस भी रख रहे हैं कि यस वी विल वर्क ऑन इट। सो आई थिंक दिस गोज इन फेवर ऑफ रिंकू। ओके, एक्सेप्ट योर सिस्टर, किसका गेम आपको सबसे अच्छा लग रहा है? ऑफ कोर्स मुझे आई लाइक विक्की अ लॉट बिकॉज मुझे लगता है विक्की बहुत रियल है और ही इज ऑर्गेनिक, ही इज अ फन एंड lively, and you know he's coming across as a mastermind also, he's coming across as a planner also, as an entertainer also। तो मुझे लगता है ये कुछ you know qualities होती है जो एक विनर के अंदर होनी चाहिए और वो विकी के अंदर है। तो मुझे उसका गेम बहुत मज़ेदार लग रहा है, वो हंस भी रहा है, लड़ भी रहा है, रिश्ते भी बना रहा है, प्लानिंग भी कर रहा है, फ्लर्टिंग भी कर रहा है, प्यार भी कर रहा है, तकरार भी कर रहा है। तो आई एम रियली एंजॉयिंग दिस। विक्की भैया को तो बिग बॉस ने मास्टरमाइंड जैसा ही ट्रीट किया है, बट कहीं ना कहीं लोगों को एक बात उनकी बुरी लग रही है कि वो जिस तरीके से अंकिता के साथ बिहेव कर रहे हैं, वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं अंकिता की। व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस? सी अभी क्या है ना, हम टीवी के इस तरफ बैठे हैं और हम उस पर एक ओपिनियन दे सकते हैं। मुझे लगता है डिसरिस्पेक्ट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड टू यूज़
दिस इज नॉट डिसरिस्पेक्ट। ये हस्बैंड वाइफ के बीच की केमिस्ट्री हो सकती है, दोस्ती हो सकती है जिसमें इतना कंफर्ट है कि आप अपनी दिल की बात बोल सकते हो। तो अगर आपने देखा होगा कि उनके बीच में तकरार है और अगर आपको लगता है कि विक्की उससे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है अंकिता को, तो उसी कुछ चंद लम्हों के बाद, कुछ घंटों के बाद आपने ये भी देखा होगा कि उस तकरार को किस तरह वो दोनों कॉन्वर्सेशन करके, प्यार करके उसको प्यार में भी तब्दील कर रहे हैं। सो आई थिंक ये एक हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है जो वो वहीं पे सॉर्ट कर रहे हैं, तो हमें ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ करने चाहिए। होता है कई बार भी लूजा कूल, अंकिता को भी गुस्सा आता है, विक्की को भी गुस्सा आता है, तो ये हस्बैंड वाइफ की केमिस्ट्री दिख रही है मुझे लगता है। इस बार नहीं, लाइक पिछले कुछ सीजन से हमें देखा जा रहा है, ये बात हमेशा कांस्टेंट हो रही है कि टीवी एक्टर वर्सेस कॉमनर बोल लो, टीवी एक्टर वर्सेस यूट्यूबर बोल लो। ये बार भी ये बात हुई है, इस पे आपको क्या कहना है, बिकॉज यू आर ऑल्सो अ टीवी आर्टिस्ट। सो आई जस्ट फील कि ये जो चीज़ है ना ऑफ टीवी आर्टिस्ट एंड एक्टर्स एंड यूट्यूबर्स एंड क्रिएटर्स, ये एक सेल्फ मैन मेड क्रिएटेड जॉनर्स है, कम्युनिटीज़ है जो उन्होंने ही बनाई है। एज एन एक्टर मैं ये सोचती हूँ कि हम जो कुछ करते हैं हमारी ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए करते हैं, और हमारा पूरा फोकस यही होता है कि हम ऐसा क्या करें जो हमारी ऑडियंस के फेस पे एक स्माइल लेकर आए। The same goes for YouTubers, the same goes for creators. So why are we generalizing and categorizing them? Why can't we all believe and behave in a way that we are one community और हम जो कर रहे हैं वो शो के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, जिससे शो अच्छा दिखे, क्योंकि आप शो के अंदर हो और एक रियलिटी शो में आपको अपना रियल साइड दिखाना है। So I would only say that let's stop compartmentalizing people in characters, जैसे creators, यूट्यूबर्स और एक्टर्स सब एक हो यार, एक होके अलग अलग खेलो, अपना अपना पर्सनालिटी दिखाओ, रादर देन सेइंग अरे हम तो टीवी एक्टर है, अरे हम तो यूट्यूबर्स है। आई थिंक दैट्स नॉट ये अच्छी स्पिरिट नहीं है गेम के लिए। रिंकू मैम की कहीं ना कहीं एक अच्छी दोस्ती दिख रही है जिग्ना वोरा मैम के साथ में, आपसे जानना चाहेंगे ऑन दिस, एंड क्या लगता है और किसके साथ अच्छी दोस्ती हो सकती है घर में? रिंकू दीदी के रिलेशनशिप्स जो है ना वो बहुत अनफिल्टर्ड होते हैं और रियल होते हैं कि अगर उन्होंने बनाया है तो वो उसको निभाएंगी। मुझे नहीं लगता वो इस गेम में कोई भी ऐसा रिलेशनशिप बनाएंगी जो गेम पॉइंट ऑफ व्यू से हो कि हाँ मुझे इससे फ़ायदा होगा। शी इज़ नॉट गोइंग टू डू दैट। तो जिग्ना जी के साथ जो रिंकू दीदी का बॉन्ड है वो बहुत रियल ऑर्गेनिक है, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है उनके साथ, बनती है, उनकी ट्यूनिंग है उनके साथ। आई कैन ऑल्सो सी कि मुनव्वर के साथ उनका काफ़ी अच्छा बॉन्ड है। इनफैक्ट खानजादी के साथ ऑल्सो आई हैव सीन कि अगर रिंकू दीदी उसको कॉल आउट भी कर रही है वो फिर भी उसको प्यार से समझाने की कोशिश कर रही है। सो दीज आर गोइंग टू बी ट्रू रिलेशनशिप्स जहाँ खानजादी के अगेंस्ट ऑलमोस्ट पूरा घर हो जाता है। वहाँ कहीं ना कहीं रिंकू दीदी ने खानजादी के अंदर एक क्वालिटी देखी है जो शायद अभी तक बाकी घर वालों ने नहीं देखी। मे बी बिकॉज खानजादी इज बीइंग ट्रिगर्ड बाय व्हाटएवर इज हैपनिंग, तो उसके रिएक्शंस इतने लाउड आ रहे हैं। बट देयर इज अनदर साइड टू हर आल्सो व्हिच रिंकू दीदी इज encouraging her to explore. So I think ये relationships बहुत interesting होंगे देखने वाले as far as रिंकू दीदी and मुनव्वर and रिंकू दीदी and खानजादी। मैं आपसे जानना चाहूँगी मुनव्वर के गेम पे आपका क्या रिएक्शन है? आपने तो कहा विक्की जो है मास्टरमाइंड है, लेकिन लोगों को मुनव्वर भी मास्टरमाइंड लगता है, ही इज अ विनर आल्सो ऑफ अ शो। So yes, of course, I think मुनव्वर is a complete and direct threat to everybody in the house because वो already एक रियलिटी शो जीत चुके हैं। इनिशियली मुझे इसमें लगा था, फर्स्ट वीक के दौरान मुझे इससे लगा था कि मुनव्वर की गेम थोड़ी अलग है, वो एक शायद बहुत इमोशनल या डिस्टर्ब जोन में अपनी पर्सनल लाइफ में है, जिस वजह से मैं काफ़ी बार देख रही थी कि वो रो रहे थे, ही वॉज इमोशनल। और मैंने एक इंटरव्यू में ये भी बोल दिया था कि वो रड़ती राजा है, कि रोते जा रहा है। बट आई थिंक आफ्टर दैट 1 वीक जो अभी पिछले 2-3 दिन है, ही इज़ बैक एंड मुनव्वर का भी समझ में आता है कि yes, he does not want to probably repeat the same thing that he was doing in lockup. That's why he is showing another side of him. Maybe that starts with emotion and then it's going to go into all the drama that is going to be required. So he is prepared. I love वो कैसे बात करते हैं। विक्की अंकिता के साथ उसका एक बॉन्ड बना है जिसके ऊपर लोग उसको घर के अंदर ही बोल रहे हैं कि अरे तो दूसरी पार्टी में चला गया, दूसरी टीम में चला गया। I think it's completely अनट्रू बिकॉज विक्की के साथ भी जो उसकी बॉन्ड है वो लोग बैठते हैं, लेकिन अगर मुनव्वर को लगता है तो विक्की अगेंस्ट भी बोलता है कि मैं दोस्ती तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा क्योंकि अभी भी बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। बट
all these masterminds are coming together and this Mishran is going to come out very nice, क्योंकि अब उनकी दोस्ती हो रही है, लेकिन आगे जाके तकरार तो होगी ही। So जो ये तकरार की बात, ये प्यार की बात का जो तकरार होगा वो देखने में बहुत मजा आएगा। तो I really like Munawwar also. He seems to be a wonderful guy, दिल का बंदा लगता है, यारों का यार लगता है। अगर मनारा के साथ उसने अपनी दोस्ती कहीं ना कहीं की है तो वो कोशिश कर रहा है कि वो उस दोस्ती को मेंटेन रखे और मनारा के साथ रहे whenever she needs him. मनारा is doing her thing. टॉक ऑफ द टाउन की बात करें, अभिषेक एंड ईशा, उनके रिश्ते पे आपका क्या व्यू पॉइंट है? प्रश्न चिन्ह, अल्प विराम, जितने भी आप लगा सको आगे वो ही है। और आई थिंक ये भी एक अलग तरीके का प्यार है, इसमें जुनून है, ऑब्सेसिवनेस है, मतलब वो एक ऑब्सेसिव लवर की तरह बाहर आ रहा है, which could be very dangerous and very scary for him only, कि yes he may be young, he may be still very naive and still in love, but he needs to get out of that. और ये जो हाँ ना ये मैंने सिर्फ शायद पिक्चरों में देखा था, लेकिन अब ये देख के मुझे ऐसे कंफ्यूजिंग सा लग रहा है कि ईशा what is she trying to do and Abhishek what is he trying to do with the kind of aggression he is putting in the show. It's not required. हर चीज में he is charging. तो अगर ये frustration ईशा के थ्रू आ रही है then too bad. He cannot channelize this and throw it on the other contestants. He should get a grip on his emotions and his anger because ये उसी के गेम के लिए बहुत खराब भी हो सकता है. He can be even thrown out I think in the future, क्योंकि अगर बात आगे बढ़ जाती है और aggression और हाथापाई में ना एक लाइन है जो इतने गुस्से के साथ तो क्रॉस हो सकती है. So God save you. I found one interesting thing, that is Dabang Dhawan. What you say? Yes, so I think that is me. My surname is Dhawan and I call myself Ashita Dhawan. So yes, ये एक हैशटैग है जो मेरे को-एक्टर ने मुझे दिया था जब हम नजर कर रहे थे और कहा था आशिता तुम बहुत दबंग हो, तुम दबंग धवन हो। तब मैंने सोचा था वाओ, एक दबंग एक धवन। फिर सलमान खान सर भी याद आ गए मुझे लगा वाओ, कभी जिंदगी में अगर बिग बॉस जाने का मौका मिले तो दबंग के बाजू में दबंग धवन खड़ी हुई बहुत अच्छी लगेगी। मैंने ये भी सोचा था कि मैं इसको अपना यूट्यूब चैनल बनाऊंगी जो मैंने आज तक नहीं बनाया, बट यस दिस इज द नेम आई स्टैंड बाय एंड आई एम दबंग। तो क्या रिंकू मैम के बाद अब वाइल्ड कार्ड या फिर नेक्स्ट टाइम दबंग धवन दिख सकते हैं बिग बॉस में? यू नेवर नो, अगर बिग बॉस के मेकर्स रियलिटी शो बनाते हैं और उन्हें जेन्युइनली एक रियल पर्सनालिटी पसंद आएगी तो दे विल रीच आउट टू मी। ओके, लास्टली क्या कहना है रिंकू मैम के लिए, उनकी जर्नी के लिए एंड द अपकमिंग? I think she is going to do really well. Please उनको हल्के में मत लेना. Don't take her lightly. Don't feel कि ये दिख नहीं रही तो ये कुछ नहीं करेगी आगे. When the time comes, she is going to strike so hard and she'll be able to take a stand. और उनके अंदर वो सारी qualities हैं जो एक विनर के अंदर होनी चाहिए. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है राहुल रॉय जो फर्स्ट बिग बॉस सीजन जीते थे, if I'm not mistaken, he was also one of the most calm and composed winners. I think history can be repeated after 17 years, जिसमें जैसे 17 का खतरा है, इसमें इतना खतरा शायद आप ना देखोगे, लेकिन ये 17 का वार जरूर मारेंगे रिंकू दीदी, and I think she has all qualities to win. Thank you. एक चैनल आईडी फीफा फूस. Hi, this is Dhawan and only Dabang Dhawan, Ashita Dhawan, and you are watching me on FIFA Fools. Thank you.